विंटर के लिए कोई न्यू डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं? ब्लैक और येलो का ये कंट्रास्ट आपके ड्रेस को बहुत ही फ्रेश लुक देगा। जितना ये सिंपल है उसके साथ साथ ही ये उतना ही फैंसी भी है। आप उसको दोनों तरीक़ों से कैरी कर सकती हैं। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि एक तो इसका कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़े का है। ब्लैक कलर का ड्रेस वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर इसमें मस्टर्ड या फिर येलो का टच हो तो वो थोड़ी सी फ्रेशनेस की तरफ चला जाता है, आपके ड्रेस को एक बड़ी ही फ्रेश लुक देता है। तो दोनों का कंट्रास्ट जो है वो बड़ा ही प्यारा है। तो आज की डिज़ाइनिंग जो है वो हम बनाने वाले हैं, जो कि सिंपल भी है और एट द सेम टाइम ये आपको एक फैंसी लुक भी देगा। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कैरी कर सकती हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने एक हार्ड पेपर लिया है, जिसकी मेजरमेंट आपने सेम रखनी है। तो यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपने बराबर रखनी है। ये इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा बड़े पीसीज भी ना हो और ज़्यादा छोटे पीसीज भी ना हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी मेजरमेंट जो है वो दिखा दी है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने इस तरह से काफ़ी सारे पीसीज ना आपको चाहिए होंगे। और दूसरी बात एक और आपको मैं बता दूं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब भी आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपने अपनी स्लीव्स को कम रखना है। मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है वो मैंने 11 इंचेस लिया है, लेकिन क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन भी उसी के अंदर ऐड किया है, तो आपने 8 से 9 इंचेस जो है ना अपनी स्लीव्स को कम रखना है, जो कि हम ये पैच बनाकर रेडी करके उसके साथ अटैच करेंगे। तो अब ये मैंने क्या किया, जितने भी पीसीज मैंने कट किए वो सारे पीसीज जो है ना वो मैंने एक कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयरन कर लिए। यहाँ पर आपने येलो या मस्टर्ड जो भी कलर कंट्रास्ट आप ले रहे हैं, आपने सिल्क का यूज़ करना है। पहले से ही मैं आपको बता दूँ कि सिल्क के फैब्रिक के अलावा आपने कोई फैब्रिक यूज़ नहीं करना। हाँ, वेलवेट का फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकती हैं, इसके अलावा आपने कोई और फैब्रिक जो है वो यूज़ नहीं करना। मतलब आपने लीलन का, कॉटन का, लॉन का, इस तरह का फैब्रिक आपने यूज़ नहीं करना जिसमें सिलवटें आएँ आपके वॉश करने के बाद। तो यहाँ पर वरना आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो अगर तो आप सिल्क फैब्रिक यूज़ करेंगे तो ये डिज़ाइन ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। तो ये सारे पीसेस मैंने काफ़ी सारे जो है मैं इस तरह से बना लिए हैं। अब यूएचयू लगाकर इस या गम स्टिक लगाकर इसको इस तरह से इसके जो एजेस वगैरह है वो नीट कर लें, सिक्योर कर लें। इसकी फोल्डिंग हमने इस तरह से अच्छे तरीके से कर लेनी है, और साथ साथ इसको अच्छे से आयरन भी कर लेना है। इसके जो कॉर्नर है ना वो अच्छे से बनने चाहिए। जितने कॉर्नर इसके अच्छे से बनेंगे उतना ही आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छे से खूबसूरत रेडी होगा। तो ये सारे पीसेस हमने 1 बाय 1 इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। जब तक ये रेडी कर रही हूँ तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप आइंदा के लिए किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो सीखना चाहते हैं। और उन सब का बहुत शुक्रिया जो कि डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस देखते हैं। हर वीडियो के नीचे उनका कमेंट होता है। आप सबके प्यार का और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और इतना लाइक भी करते हैं और दुआएं भी बहुत देते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये डिज़ाइन बनेगा ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर, इसके अलावा ये नेट फैब्रिक के ऊपर नहीं बनेगा। तो टोटल मैंने ये देखिए यहाँ पर 11 इंचज़ लिया है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक, लेकिन ये 9 इंचज़ या फिर 9.5 इंचज़ के करीब ही ये टोटल बनकर रेडी होगा। तो 3 साढ़े 3 जो है वो लेयर्स इसके ऊपर लगेंगी, यानी कि 3 जो है वो पूरी लगेंगी और एक जो है वो हाफ लगेगी। हाफ जो है वो मार्जिन जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो ये इसके हिसाब से आपने देखना है। तो ये सारे हमने 1 बाय 1 अटैच कर लेने हैं। कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिलाकर हमने अटैच करना है। इतना प्यारा रेडी होता है ये ड्रेस। बिल्कुल आप इसको मतलब जब आप स्टिच करेंगे ना, आप इसको किसी भी मौके पे पहनेंगी। आप इसको सिंपल वे में भी कैरी कर सकते हैं, आप इसको फैंसी वे में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसकी जो लुक है वो पहनने के बाद इतनी कोई अच्छी आती है। मैंने अपना एक ड्रेस इस तरह से बनाया था जो कि बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हुआ था। तो इसी कंट्रास्ट में इसको बनाइएगा और पहनिएगा। आप
होगी, वाह होगी, सब बहुत इस ड्रेस को पसंद करेंगे। तो आप इसको ईजिली जो है वो इन स्टेप्स में बना सकती हैं। तो सारे इसी तरीके से हमने बना लेने हैं। ये लास्ट वाली लेयरिंग में कर रही हूँ, एक दफ़ा तो हमने पूरी ही लगा लेनी है, लेकिन सिलाई में हाफ इसका मार्जिन चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको पूरा ही एक दफ़ा लगा देंगे और जब हम इसको अटैच कर लेंगे तो बाकी हम इसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। ये सारा हमने कर लिया। नीचे हमने पेपर लाजमी अटैच किया है, क्योंकि फिर एक तो ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहता है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाने में भी हमें आसानी होगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने 1 बाय 1 इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से दूसरी साइड पर जाएंगी, ये इजीली लग जाता है, 1-2 मिनट का ही काम है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टांका आप सिलाई के दौरान ज़्यादा बड़ा मत रखा करें, 2 से 3 के दरमियान में, या फिर 2 तक ही रखा करें। जितना छोटा टांका आपका होगा उतना ही ज़्यादा आपके ड्रेस की जो नीटनेस है ना वो रहेगी। जो टेलर्स होते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि ब्रांड्स के जितने भी ड्रेसेस हैं इतनी छोटी उनकी सिलाई होती है, बहुत ही छोटी। मैं कहती हूँ 1 और 2 के दरमियान वो सिलाई रखते होंगे, तो जिसकी वजह से ना उनके ड्रेस में बड़ी ही एक नीटनेस होती है, खिंचाव नहीं होता। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टिचिंग करती है ना, उन्होंने टांका इतना बड़ा कोई रखा होता है कि इतने इतने बड़े मशीन टांके लगा रही होती है, जिससे क्या होता है कि एक तो नीटनेस नहीं आती है आपके ड्रेस में, और दूसरा वो जो है सिलाइयाँ जो है ना वो जल्दी निकल जाती हैं और ड्रेस में खिंचाव भी आता है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं स्टिचिंग में। हमें लगता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी स्टिचिंग को जो है वो नीट बनाती हैं, एक प्रोफेशनल लुक देती हैं। अब हम इसको अटैच करने लगे हैं जी। तो नीचे स्लीव्स को मैंने सीधा रखा है, डिज़ाइन को ऊपर उल्टा रखा है, और इस तरीके से हमने जो है वो आधा सिलाई के अंदर दबा दिया। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है वो सेंटर से सिलाई लगाई है। अब बाकी एक्स्ट्रा जो है ये देखिए इस तरह से कटिंग कर देंगे। यही मैं आपको बता रही थी कि ये आधा जो है वो तो सिलाई में चला जाएगा। अब इसको नीट करने के लिए मैं मॉर्टीन यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सोल्डिंग आयरन भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन फिर उन सब के लिए मुश्किल हो जाती जिनके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है। तो ये उनके लिए भी ट्रिक है कि अगर सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इस मेथड से भी इसको नीट कर सकती हैं। मोर्टीन हो गया, अगरबत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें अपने पास रखा करें। यूएचयू गम स्टिक बड़ा ही इजी हो जाता है, बड़ी सहूलत हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है भी, तब भी वो जल्दी एक तो हीटअप नहीं होती, वो टाइम लेती है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी सारा वाइंड अप करना है, तो आप जल्दी से इसको बस जलाएं और इसके साथ जो है वो अपना कट वर्क करें। अब ये लंबे लंबे से मोती जो है ना, ये इजीली बाजार में मिल जाते हैं। तो ये दोनों आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस तरह से लंबे वाले मोती जो है वो लगा, इससे भी लंबे मिल जाते हैं बाजार से। आप ये वाले जो मोती है वो लगाना चाहती हैं, या फिर आप सिंपल सुई की मदद से ही डिज़ाइनिंग करेंगी। तो मैं यहाँ पर सुई की मदद से ही कर रही हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो बड़ी वाली सुई में मैंने लेयरिंग जो है वो 4 धागों की है, तो 4 गिरे हैं। तो आगे मैं पर्ल मैं सितारे अटैच करी हूँ ब्लैक कलर के। तो एक एक सितारा, और इस तरह से ये देखें मैं जो है वो बड़े बड़े से टांके लगाकर एक फ्लावर की शेप इसको दूंगी। तो ये सारा इसी तरीके से कर लेंगे ना, तो ये फैंसी और सिंपल एट द सेम टाइम हमारे पास आ जाएगा। इतना प्यारा ये ड्रेस रेडी होता है, इतना कोई प्यारा। सिंपल फैब्रिक लें और साथ इस तरह से कोई भी कंट्रास्ट करें और इस तरह से अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करें, बहुत ही प्यारा आपका ड्रेस बनकर रेडी होगा। और आप मुझे खुद आकर बताएंगी कमेंट बॉक्स में कि आपका ड्रेस कितना प्यारा रेडी हुआ है। एक पीस रेडी हो गया, अब दूसरा भी सेम हमने इसी तरीके से कर लेना है। ये क्योंकि धागा हमने 4 लेयरिंग में डाला है, तो इसको खींचने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी। ये देखें, बड़ा मुश्किल, बड़ा ज़ोर लग रहा था तो ये, लेकिन ये है कि मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं होता, मेहनत में ही बरकत होती है। जहाँ पर हमारी मेहनत होती है ना, वो कभी भी ज़ाया चीज़ नहीं जाती। तो ये देखें, डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। ये जस्ट आपने स्लीव्स के ऊपर भी बनाना, स्लीव्स के ऊपर ही बनाना है, और कुर्ते की फ्रंट साइड पर जिस तरह से आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है वहाँ पर बना सकती हैं। भरना नहीं है, इसको ओवरलोड नहीं करना कि आप स्लीव्स पर भी बना ले, दामन पर भी बना ले, तो वो बड़ी बुरी लुक आएगी। या जस्ट स्लीव्स के ऊपर बनाएं, दामन के ऊपर तो वैसे ही डिज़ाइनिंग आजकल ख़त्म है, आजकल ट्रेंड ही नहीं है दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग का। दामन बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, स्लीव्स मैंने आपको पहन कर भी दिखा रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लग रही हैं। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।